नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़ी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले हर स्टूडेंट के मन में होती है। शुरुआत कहाँ से करें? कोई कहता है 11वीं से, तो कोई कहता 8वीं से। आज हम इसी शोर के बीच से सिग्नल निकालेंगे और समझेंगे कि नीट की तैयारी की सही नींव क्या है। बिल्कुल। और नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी में ना सबसे बड़ा मिथक ये है कि बायोलॉजी सिर्फ रटने का सब्जेक्ट है। सच तो ये है कि इसमें भी फिजिक्स की तरह ही लॉजिक लगता है। अच्छा। हाँ, जैसे हम रट लेते हैं कि इंसान के दिल में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। लेकिन नीट में सवाल ये आएगा कि एक मेंढक के 3 चैम्बर वाले दिल से इंसान का 4 चैम्बर वाला दिल ज्यादा एफिशिएंट क्यों है? ये जो क्यों है ना, यही असली फाउंडेशन है, सिर्फ क्या नहीं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब सिर्फ फैक्ट्स याद कर लेना काफी नहीं है, उनके पीछे का कारण, उनका लॉजिक समझना जरूरी है। और शायद इसी कारण को समझने को ही लोग फाउंडेशन कहते हैं, है ना? ये शब्द सुनने में तो बहुत आता है, पर इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ 9वीं 10वीं की किताबें पढ़ लेना है? नहीं नहीं, सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि नीट की तैयारी एक पिरामिड की तरह है। 9वीं 10वीं के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसका चौड़ा और मजबूत बेस है, और 11वीं 12वीं की पढ़ाई उसके ऊपर की लेयर्स है। अब अगर बेस ही छोटा या कमजोर होगा तो पिरामिड ज्यादा ऊंचा बन ही नहीं सकता, वो गिर जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन इसका कोई कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? मतलब एक टॉपिक का असर दूसरे पर कैसे पड़ता है? हाँ, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए आपने 9वीं में सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन ठीक से नहीं समझा, तो आप 11वीं में ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स में नर्व इम्पल्स मतलब करंट कैसे ट्रैवल करता है। और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत जरूरी टॉपिक है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, एक भी कड़ी टूटी तो पूरी चेन कमजोर। लेकिन एक डर ये भी तो होता है कि 10वीं से ही तैयारी शुरू करने पर बच्चे पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, कहीं वो बर्न आउट ना हो जाए, डॉक्टर बनने के सपने में कहीं बचपन ही ना चला जाए। ये डर बिल्कुल जायज है, पर यहाँ ना नजरिया बदलने की जरूरत है। 10वीं से तैयारी का मतलब एक्स्ट्रा घंटे पढ़ना नहीं है। इसका मतलब है प्रेशर कुकर वाली स्थिति से बचना। प्रेशर कुकर वाली स्थिति? हाँ, मतलब 11वीं में आते ही सिलेबस, कोचिंग, स्कूल का इतना प्रेशर होता है कि स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझने का वक्त ही नहीं मिलता। वो बस सिलेबस पूरा करने में लग जाते हैं। तो 10वीं में वो मौका मिल जाता है। ये है कि 10वीं की एनसीईआरटी में जो लाइफ प्रोसेसेस या केमिकल रिएक्शंस या इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर्स है ना, हाँ, वही नीट के बड़े बड़े टॉपिक्स की पहली सीढ़ी है। तो कम दबाव में आप इन सीढ़ियों को मजबूती से चढ़ सकते हैं। मुझे याद है, मेरी एक स्टूडेंट थी जो केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट से इतना डरती थी कि उसने तैयारी छोड़ने का ही मन बना लिया था। हमने बस 3 दिन बैठ के सिर्फ उसके 9th क्लास के बेसिक्स पर काम किया और उसका सारा कॉन्फिडेंस लौट आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट्स 9वीं 10वीं में ये स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, उनको 12वीं में सिलेबस पूरा करने की टेंशन नहीं होती। बिल्कुल नहीं। वो नए और मुश्किल टॉपिक्स पर फोकस कर पाते हैं। सही बात है, क्योंकि 12वीं में उनका फोकस सिर्फ नए टॉपिक सीखने पर होता है, पुराने बेसिक्स को ठीक करने पर नहीं। वो रेस में पहले से ही 2 कदम आगे होते हैं। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि 10वीं से तैयारी शुरू करने का मतलब दबाव बढ़ाना नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से भविष्य के तनाव को कम करना है। ये टाइम रट्टा मारने के लिए नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट की फील लेने के लिए है, उसके क्यों को समझने के लिए। और मैं बस एक सोच छोड़ना चाहूंगी सुनने वालों के लिए। तो सोचने वाली बात ये नहीं है कि तैयारी कब शुरू की जाए, बल्कि ये है कि सीखने के तरीके को कैसे बदला जाए। अगर किसी विषय की नींव आज मजबूत कर ली जाए तो ये भविष्य में किस बड़ी कामयाबी का आधार बन सकती है।